Assalamualaikum. My name is Ishan, and I'm talking on the topic of climate change. Scientists, researchers, and authorities calling us that global warming is a global warming. My topic's agenda today start from the definition. Then we will talk about the greenhouse effect to understand what is climate change actually. Then we will walk through the causes of the climate change. Then we will discuss impact on the earth due to climate change. Then finally we will talk solutions, the best possible solution we can take to overcome this climate change. What is the definition of climate change? Climate change is a long-term shift of temperature and weather patterns. What you understand by word of weather pattern? आप देखते हैं कि weather pattern जो है वो change हो रहे हैं। आज से 10 साल पहले अक्टूबर 28 को आपने कुछ एक्स्ट्रा क्लास जो है वो आप पहनते थे सर्दी को कम करने के लिए, लेकिन आज 28 अक्टूबर को बाहर आप खड़े हो जाते हैं तो आपको फील होता है, वार्म फील होती है। तो ये क्या है कि ईयर बाय ईयर या डिकेड बाय डिकेड वेदर पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, क्लाइमेट चेंज है। ये कब स्टार्ट हुआ? जब ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्ट हुई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जब इंसान ने सोचा कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता हूँ, मैं इंडस्ट्री लगाता हूँ, ठीक है। उसने फॉसिल फ्यूल्स को जलाना स्टार्ट किया, ऑयल एंड गैस को यूज करना स्टार्ट किया और कोल को यूज करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से क्या हुआ, एमिशंस हुई ग्रीन हाउसेस गैसेस की। वो ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं उन्होंने अर्थ के सरफेस को कवर किया, सन की जो एक्स्ट्रा हीट है उसको एब्जॉर्ब किया। उस एब्जॉर्प्शन की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज हुआ, कॉजिंग द डिजास्टर्स, ठीक है जी। अब ये रिसर्च बताती है कि 2023 जो ईयर था वो हॉटेस्ट ईयर था इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। और दूसरी रिसर्च आपको ये बताती है फ्रॉम 2014 टू 2023 यहाँ 9 हॉटेस्ट ईयर जो है ना वो हमने एक्सपीरियंस किए हैं। अब यहाँ से देखें, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और यहाँ से लेके यहाँ पे देखें 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे है। लेकिन डिकेड आफ्टर डिकेड, यानी अब यहाँ पे देखें 1950 से लेके 2023 तक एवरी डेकेड इज हॉटर देन प्रीवियस डिकेड। और इस वक्त जो टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का वो 1.2 डिग्री सेल्सियस है। अगर फारेनहाइट में बात करें तो 2.16 फारेनहाइट पर चला गया है। रिसर्च ये बताती है कि अगर यूनाइटेड नेशंस कहती है कि अगर ये टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी चला जाए तो इट्स ओके। लेकिन रिसर्च साइंटिस्ट अथॉरिटीज जो है ना वो चीख के बता रही हैं कि ये जो टेम्परेचर है बाय द एंड ऑफ 2030 ये टेम्परेचर जो है ना वो 2 डिग्री सेल्सियस पे जाने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके कॉजेस या इसके इम्पैक्ट जो है वो सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस पे क्या आ रहे हैं, ये हम नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ये है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर ये ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं वो इसको कवर करती हैं। जो सन की एक्स्ट्रा हीट, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले कुछ एक्स्ट्रा हीट जो है ना वो अर्थ के सरफेस को एस्केप कर जाती थी, वापस चली जाती थी। तो यहाँ पे एक बैलेंस जो था, नेचुरल बैलेंस वो मौजूद था। लेकिन ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट वो जो गैसेस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है ना वो रहना स्टार्ट होगी। इन्होंने एब्जॉर्प्शन की उसकी हीट की। जब हीट जो है ना वो इंक्रीज हुई यहाँ पे तो टेम्परेचर राइज हुआ, जिसकी वजह से डिजास्टर जो है ना हमने फील किए। अच्छा, ये है ग्रीन हाउस गैसेस CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड।
रिसर्च ये बताती है कि 90% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 90% उसका पार्टिसिपेट हो कर रही है। अच्छा जी, ये कॉजेज हैं इसके पावर जनरेशन। हमने फॉसिल फ्यूल, ऑयल एंड गैसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, आयरन, स्टील, क्लॉथिंग और इस तरह की जब चीजें हम स्टार्ट की, ये है हमारी कटिंग वुड जो है या फॉरेस्टेशन जो है उसकी वजह से। हमने कल भी बात की थी इसके ऊपर कि और उसके अलावा यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन, प्रोड्यूसिंग फूड, पावरिंग बिल्डिंग्स, ये भी जो है वो क्लाइमेट चेंज का जो है कॉज बन रही है। इम्पैक्ट क्या है? हॉटर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपका जो है वो लाइफ जो है वो वेदर पैटर्न चेंज होंगे। वेदर पैटर्न चेंज की वजह से जो आपका ओशन वाटर है वो एक्सपेंड करेगा, राइज करेगा, वेपोराइजेशन ज्यादा होगी। वेपोराइजेशन ज्यादा होगी तो रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा तो फ्लड आएंगे, स्टॉर्म आएंगे, साइक्लोन जो है वो बनेंगे, तो वो डिजास्टर बनेगा। डिस्प्लेसमेंट होगी लोगों की, फूड इनसिक्योरिटी आएगी और इसके अलावा जो बहुत ऊपर चले गए। आप कितना टाइम हो गया? 6 मिनट हो गए। ओके, लास्ट 2 टाइम्स। अच्छा, इसके सोल्यूशन पे हम बात करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे हम। उसमें जो है ना वो सोलर है और हाइड्रोजन गैसेस है। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात की उसने अली रजा ने। उसके बाद जो है ना वो रिफॉरेस्टेशन है, जैसे सिकंदर भाई ने 1600 ट्रीज लगाए और यहाँ से भी किसी ने पार्टिसिपेट किया था प्लांटेशन में। और उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट के अंदर जो आपकी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, सिटी डेवलपमेंट होता है, तो उसको अपने इस तरीके से आप बिल्डअप करें कि वहां पे वो नेचुरल बैलेंस जो है वो कायम रहे। थैंक यू। I have a question. मुझे ये बताएं कि साइंटिस्ट हैव बीन सेइंग ओवर एंड ओवर दैट प्री इंडस्ट्रियल लेवल से आपका टेम्परेचर जो है 1.5 पे